हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में फूड इंस्पेक्टर 2017 में गणित के किस प्रकार के प्रश्न आए थे उनका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है, 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब आगे का आज हमें इस वीडियो में देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, फटाफट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5x और ये क्या है 3x + 1, सेम टू सेम है, बस यहाँ माइनस है। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन 3x + 1 बराबर क्या है 9 है और हमें बताना है x का मान बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चाहे तो ऑप्शन रख के भी सॉल्व कीजिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। 5 4 9 1, 5 4 9 1। अब देखिए अगर यहाँ पर x की जगह मैं 5 रखता हूँ तो 5 × 5 = 25 हो जाता है और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। सेम टू सेम अगर यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ तो 5 × 3 = 15 और 1 16 और 16 का अंडर क्या होता है 4 होता है। इस प्रकार से पेपर में दिमाग लगाना है कि कौन सी वैल्यू को रखें, ठीक है, ताकि हमारा ये आंसर जो राइट हैंड साइड में दिया है आ सके। जरूरी नहीं है आ ही जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 5 रखने पर हमें पहले से पता है कि आएगा, लेकिन ट्राई जरूर कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को परिमेयकरण लेकर के सॉल्व करूंगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर ऑप्शन से क्रैक करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपका समय बचेगा। तो अगर मैं 5 रख के देखता हूं तो ये 5 × 5 = 25 हो गया, तो ये हो जाएगा √25 और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 1 16। सेम टू सेम काम नीचे कर देना है तो उतना ही आएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ 5 और ये कितना हो जाएगा 4, मतलब कि 9/1 = 9। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान क्या है तो 5 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 मीटर एवं ऊंचाई 1 मीटर है, उसे पिघला करके एक गोला बनाया गया है। जब किसी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या समान होता है, आयतन समान होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, जो ठोस कांच का बेलन है ये किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। अब दोनों का आयतन कितना कितना होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। तो ये होता है πr²h, ये कितना जाता है, गोले का आयतन 4/3 πr³ ये होता है। अब देखो लो यहीं पर क्या है, पाई से पाई गया, ठीक है, r² से इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ r × r² × r, तो r² से r² चले गया। अब कुछ बचा है, h बचा है, ठीक है, h बचा है, 3 चले जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, बराबर यहाँ क्या बचा है, गोले का व्यास, मतलब अच्छा यहाँ पर r दिया है मतलब त्रिज्या, हमसे पूछा क्या है गोले का व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या होगा इसका मतलब 2r कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये कट गया 3/2h, तो 3/2h और ऊंचाई कितनी दी गई थी 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर दी गई है। अब ये व्यास है, इसको मैं सीधे लिखता हूँ d। अब 1 मीटर है तो यहाँ 1 रखोगे, क्या होता है, कुछ नहीं होगा। तो ये 3/2 इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1.5 हो जाएगा, 1.5 मीटर। यही क्या है, गोले क्या व्यास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक व्यक्ति से उसकी आयु वर्षों में पूछी गई, उसने जवाब दिया मेरी 3 वर्ष पश्चात की आयु। तो मान लो अभी वह 1 साल का है, मान लो, तो 3 वर्ष पश्चात की आयु, 3 वर्ष पश्चात की आयु में 3 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं 3 से गुणा करो, इसमें 3 से गुणा करो और उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु का, और उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु मतलब कि 3 साल पहले वो x - 3 होगा। 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुणा घटा दो, 3 गुणा घटा दो, माइनस कर दो, तो क्या होगा, तो आपको मेरी आयु मिल जाएगी। बस सॉल्व कर दो, यही आंसर हो जाएगा। 3x + 9 - 3x + 9, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x और 3x कट गया, 9 और 9 18 वर्ष उस व्यक्ति की आयु है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
दो खंबे जिनकी ऊंचाई 10 मीटर और 15 मीटर है, समतल ज़मीन पर खड़े हैं। समतल ज़मीन पर खड़े हैं मतलब ये समतल है और ऊंचाई 10 मीटर है। तो एक तो दो खंबे हैं, पहले खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है और दूसरे खंबे की ऊंचाई 15 मीटर है। मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये 15 मीटर है, ठीक है ना। अब इन दोनों खंभों के बीच के जो आधार बिंदु है, इनके बीच की दूरी कितनी है? तो दूरी यहाँ पर है 12 मीटर। ये कितना है? 12 मीटर। अब ये 12 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 12 मीटर हो जाएगा। ये 10 मीटर है तो ये वाला कितना होगा? 10 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर के ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। तो क्या बता रहा है उनको? शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्ष मतलब इसका ये शीर्ष है, इसका शीर्ष ये है, तो हमें ये वाली दूरी फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम देखें तो आपको एक समकोण बनता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर लंब कितना है? 5 मीटर, आधार क्या है? 12 मीटर। अच्छा, फिलहाल अगर देखा जाए बिना कोण के दिए हुए हम आधार और लंब का निर्धारण नहीं कर सकते। क्लियर है? बिना कोण जब हमको दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कर्ण निकालना है। तो यहाँ कौन सा एंगल यहाँ है या यहाँ, इसका कोई खास ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। आपको केवल और केवल कर्ण निकालना है। तो यहाँ अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना है। अब ये वाला पॉइंट मैंने क्यों बताया? अगर मैं यह कहता कि ये हमें स्ट्रेट सीधा दिख रहा है, इसका मतलब लंब होगा, तो वो लॉजिक गलत है। हमारा लंब और आधार हमेशा किस पर डिपेंड करता है? तो किस एंगल के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं वहाँ से। जरूरी नहीं है आपने देखा कि ये इस प्रकार से वर्टिकल ऊर्ध्वाधर नज़र आ रहा है तो उसको लंब बोल दिए, ऐसा नहीं होता। जब तक एंगल स्पेसिफाई ना हो जाए तब हम लंब और आधार को अलग अलग कैटेगराइज नहीं कर सकते। फिलहाल इस क्वेश्चन में कैटेगराइज करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ एंगल बेस्ड क्वेश्चन है ही नहीं। यहाँ पर आपको लंब निकालना है तो कोई भी लंब, यहाँ आपको कर्ण निकालना है तो कोई भी लंब मानो, कोई भी आधार कर्ण मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधे सीधे हमको इसका स्क्वायर लेके ऐड ही तो करना है, जो कि हो जाएगा 144 और 25 169, जो कि हो जाएगा 13। ठीक है ना, 144 25 169, हाँ 13, ये हो जाएगा 13 मीटर। 13 मीटर आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कौन सा है ऑप्शन? ये ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? प्रशांत और नीलिमा की आयु का गुणनफल 240 है। इसका मतलब एक तो प्रशांत की आयु मैंने x मान लिया, नीलिमा की आयु मैंने y मान लिया, दोनों का गुणनफल कितना है? 240 है। यदि नीलिमा की आयु का दुगना, नीलिमा की आयु मान लो y है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ n, यहाँ लिखता हूँ p। नीलिमा की आयु का दुगना मतलब कि y का दुगना 2y, प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है। इसकी आयु का दुगना प्रशांत की आयु से 4 साल अधिक है, मतलब कि x से 4 साल अधिक है। तो नीलिमा की आयु ज्ञात कीजिए। नीलिमा की आयु मतलब कि y का मान निकालना है। निकाल लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं क्या करता हूँ, किसी दो इक्वेशन मान लो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, मैं क्या करता हूँ, x का मान अगर निकालता हूँ यहाँ रखता हूँ तो क्या निकल जाएगा? 2y - 4 बराबर x हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो x के जगह 2y - 4, 2y - 4, ठीक है, और ये y बराबर 240। अब ये हो जाएगा 2y² - 4y बराबर 240। ठीक है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले दो कॉमन निकाल लो। y² - 2y बराबर 240। यहाँ से 2 से काट दो, क्या आ जाएगा? 120 आ जाएगा। अब y² - 2y - 120, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। चलो अब y का मान निकालो। वर्ग समीकरण है आपके सामने, 12 धाम 120, तो ये क्या हो जाएगा? किस प्रकार से इसको हम तोड़ेंगे? तो y² - 12y धन 10y हो जाएगा, बिल्कुल। y कॉमन निकालो तो y - 12, यहाँ पर क्या कॉमन निकालोगे? 10 कॉमन निकालोगे तो y - 12। इसका मतलब y के दो मान हमें कौन कौन से मिल गए? पहला तो 12 मिल गया, और मतलब कि इस प्रकार से y - 12 और y + 10 बराबर 0, तो y बराबर 12 मिल गया और y बराबर -10। अब ऋणात्मक तो किसी की आयु हो नहीं सकती, इसका मतलब आंसर क्या है? y 12। 12 ऑप्शन कहाँ पर है? नीलिमा की आयु 12 साल हो जाएगी। ठीक है ना, नीलिमा की आयु हो जाएगी 12 वर्ष। आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 6 साल बाद आशीष की आयु उसके पिताजी की आयु की 3/7 होगी। 6 साल बाद, फिलहाल तो मैं मानता हूं कि वर्तमान आयु मान लिया करूं।
वर्तमान आयु, आशीष की आयु में ए लिखता हूँ, ठीक है। आशीष की आयु ए है, मान लो एक्स, और फादर आशीष के पिताजी मतलब कि एफ लिख देता हूँ, वाई, ये मान लिए अपन ने। आशीष की आयु है एक्स, पिताजी की आयु है वाई। 6 साल बाद आशीष एक्स प्लस 6 हो जाएगी, फादर की आयु वाई प्लस 6 हो जाएगी। तो 6 साल बाद आशीष की आयु उसके पिताजी की आयु की 3/7, आयु की 3/7, इसको देख लो। तो ये क्या हो जाएगा, 7x प्लस 7×42 बराबर 3y प्लस 18। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 3y, और ये 18 माइनस 42 हो जाएगा, मतलब कि -24, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। 10 साल पहले मतलब कि x माइनस 10 आशीष, और क्या है 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। 10 साल पहले मतलब कि ये x माइनस 10 अनुपात y माइनस 10 बराबर 1:5 था, ऐसा था। इसे सॉल्व कर लो। 5x माइनस 50 बराबर y माइनस 10, तो हो जाएगा 5x माइनस y, तो 50 यहाँ जाएगा तो माइनस, मतलब कि हो जाएगा +40। अब ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इसको सॉल्व बस करना है, आंसर हो जाएगा। तो 7x माइनस 3y बराबर -24, और ये 5x माइनस y बराबर 40, ठीक है। अब चलो सॉल्व कर लो। निकालना क्या है हमें, आशीष के पिताजी की वर्तमान आयु, मतलब कि y का मान निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में 3 से गुणा कर दूंगा, ठीक है ना, हो जाएगा। करते हैं, इसको मैं 3 से गुणा कर देता हूँ, तो ये 3 पंचे 15x हो जाएगा। 3 से गुणा करूंगा तो ये -3y हो जाएगा, और 3 से गुणा करूंगा तो ये 40 या 120 हो जाएगा। अब क्या है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को घटा दो। अगर मैं घटा देता हूँ तो ये हो जाएगा -15x, ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। घटा दो, ये दोनों कट जाएगा, -3y और +3y। यहाँ से 15 में 7 गया 8, तो -8x बचेगा, और यहाँ 120 -120 -24, मतलब कि 12 तो 14, 144, -144 हो जाएगा। x माइनस और माइनस गया, अब 144/8, ठीक है ना। तो क्या, तो 18 × 44 होता है, 8 × 8 6 8 8 64। x बराबर 18 आ गया, हमको निकालना y था, तो y का मान कहीं किसी भी एक में रख दो। कहाँ पे रखेंगे, इसमें रख दो, 5x माइनस वाई बराबर 40 वाले में। तो 5x माइनस वाई बराबर 40 में, इसमें आप मान रख दो x का 18 मान रख दिए, तो y का मान तुरंत निकल जाएगा। 18 पंचे 90, 90 में से 40 माइनस इधर आया, y उधर गया, 90 में से 40 गया तो 50, y बराबर कितना हो गया, 50 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, इसलिए टेस्ट सीरीज़ दीजिए। टेस्ट सीरीज़ देने का सिंपल सा एक प्रोसेस है, आपको ऐप में जाना है। ऐप का नाम क्या है, भूपेंद्र मिश्रा, ठीक है। ऐप का नाम क्या है, भूपेंद्र मिश्रा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है टेस्ट सीरीज परचेस करने का। प्ले स्टोर में जाना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो फ्रंट पेज में ही आपको फूड इंस्पेक्टर टेस्ट सीरीज ऐसा एक बैनर, एक पोस्टर, इमेज नज़र आ जाएगा। वहाँ जा कर के कितना प्राइस है, 199, इसको पे करो और टेस्ट सीरीज आपके पास, ठीक है ना। और बढ़िया से प्रैक्टिस दो और प्रैक्टिस करो, और टेस्ट सबमिट होने के बाद सॉल्यूशन भी देखो। उसमें मल्टीपल टाइम आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिससे पेपर में टाइम मैनेजमेंट का जो इशू होता है, बहुत लोग का इशू होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, बनने वाले क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो उसको या पेपर से पहले किस प्रकार से आपकी तैयारी होना चाहिए, आपकी तैयारी है कैसी, उसका आकलन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोर्स परचेस करना है तो सिंपल है, इसी ऐप में आपको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, 2999 का है। इंग्लिश लेना है, अगर मान इंग्लिश लेना है तो 499 का है। छत्तीसगढ़ लेना है तो 1499 का है। मैथ्स रीजनिंग लेना है तो वह भी 1499 का है, ठीक है। इस प्रकार से आप चाहे तो कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज सबको देना ही है, एक टेस्ट फ्री है, ठीक है। उसको देने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। बाकी टोटल आपके इसमें 8 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से एक फ्री रहेगा, 7 पेड हैं। तो टेस्ट सीरीज दीजिए और बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए।
क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स है चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जब तक प्रैक्टिस, ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट ओनली मैथ्स में लगता है, आपके जितने अलग अलग जीके क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है और अधिनियम वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल टेस्ट दे करके देखिए कि पेपर से 10 मिनट पहले तक आपका पेपर बन रहा है कि नहीं। टाइम से जितना भी आपको गिवन टाइम मिलेगा उससे 10 मिनट पहले तक पूरा पेपर बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग किराए पर खर्च करता है, 2/5 भाग किराए पे, 3/10 भाग खाने पे, 3/10 भाग खाने पे, 1/8 भाग परिवहन पर। अब इतना कुछ करने के बाद उसके पास बचा है 1400। मतलब टोटल तो पूरा हम एक भाग मान के चलते हैं, ठीक है ना। उस एक में से इतना हिस्सा निकल गया, तो कितना निकल गया टोटल देख लो, 2/5, 3/10 और 1/8, इतना निकल गया। कितने में से? कितने में से? एक में से, एक में से इतना निकल गया। और इतना निकलने के पश्चात कितना बचा है? कितना बचा है उसके पास? 1400 रुपये। तो खाने पर खर्च निकालना है, 1400 रुपये हमको निकालना है, खाने पर कितना खर्च हुआ है। तो सबसे पहले तो रेशियो सॉल्व करते हैं, सिंपल सा है, एक में से घटा करके देखते हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो निकाल लो एलसीएम, सिंपल सा है। इसको आप सबसे पहले 2 से, 2 पंचे 2 चौके, अब ये देखो सीधे सीधे 4 से काटो, 5 से, 5 चौके 20 दूनी 40, तो ये 40 हो गया, 40 हो गया। तो 1 माइनस ये 40, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 10 चौके 40, 4 तिया 12, 8 पंचे 40, 5, ये कितना है? 1400। अब ये 16 12 कितना? 28 5, ये हो जाएगा आपका 33। तो ये 33/40, ये 1 से माइनस करने के बाद है, तब ये 1400। 40 माइनस 33 हो जाएगा आपका 7/40 बराबर 1400। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सीधे सीधे एक रेशो की वैल्यू निकालोगे तो 1400 गुणित 40/7, 7 यहाँ नहीं, यहाँ 7 दूनी 14 और ये 00, और 4 दूनी 8 और ये 3 0, मतलब कि 8000 ये कंप्लीट क्या था? वेतन था क्या? हाँ, 8000 वेतन था। अब इस वेतन में 3/10 भाग खाने पे, तो उसका वेतन है 8000, इसका 3/10 भाग खाने पे खर्च करता है, तो निकल गया 8 तिया 24, 2400 रुपये वो खाने पर खर्च करता है। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। याद रखिए एक और क्वेश्चन होता है जहाँ पर बाकी का, शेष का, तो वो शेष वाला तरीका अलग होता है कि इतना 30% खर्च कर दिया, इतने % खर्च कर दिया, उसके बाद शेष का इतना खर्च करता है, तो वो एक अलग क्वेश्चन होता है, ये एक अलग क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64। कौन सी संख्या, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या इसको पूर्ण रूप से विभाजित करती है? ठीक है, देख लेते हैं। पूर्ण रूप से विभाजित करती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, हम इतनी बड़ी घात लेकर के कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, घात को छोटी कर देते हैं। किससे? 4 से डिवाइड करके। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 61 को, तो क्या हो जाएगा? अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 14 चौके 56, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, 14 चौके 56, क्या बचेगा? अच्छा 15 चौके 60 करो सीधे, 15 चौके 60, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसका मतलब सीधे सीधे मैं क्या करता हूँ, 4 की घात 1 लिखता हूँ, जो भी शेषफल आते जाएगा उसको यहाँ लगाते जाना, ठीक है। अब अगर ये 62 होता, अगर ये 62 होता, तब भी क्या होता? शेषफल कितना आता? 2 आता, तो यहाँ पर 4 की घात 2 कर देता मैं। उसी प्रकार से अगर ये 63 होता तो यहाँ कितना बचता? 3 बचता, तो ये 4 की घात 3 आता, और अगर ये 4 होता, 64 होता, तो यहाँ शेषफल कितना आता? 4 आता, मतलब 4 की घात 4। अब ये इसको मैं टोटल करके देखता हूँ, और ये 4 से क्यों डिवाइड किया गया है, नंबर सिस्टम में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अब इसको मैं टोटल करता हूँ, किससे डिवाइड होता है, ऑप्शन में देख लेंगे। फिर ये होता है 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 चौके 64, और 4 चौके 16, फिर 16 16 कर दूंगा, 4 की घात 4 है तो 256, कितना जाएगा ये? 16 4 20, और ये हो जाएगा 84, तो 84 इसमें ऐड करके देख लो, 25 8 33, 6 और 4 10, मतलब 340। किससे डिवाइड होगा 340? ऑप्शन में 10 13 11 3, 10 से दिख रहा है, अब 0 दिख रहा है, मतलब 10 से डिवाइड तो होना ही है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा सॉल्यूशन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। तो ये मान लेते हैं कि पी की वर्तमान आयु कितनी है? 5x है,
Q की वर्तमान आयु कितनी है, 7y है मान लो, ठीक है, या फिर 7x मानना पड़ेगा ना, अगर इस प्रकार से अनुपात दिया है तो 7x मानना पड़ेगा। यदि Q की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात P की आयु का अंतर 2 है, तो Q की वर्तमान आयु कितनी है, 7x है, ठीक है, एवं 6 वर्ष पश्चात P की आयु, तो 6 वर्ष पश्चात P की आयु कितनी हो जाएगी, 5x + 6 हो जाएगी। इसका अंतर 2 है, इस दोनों का अंतर 2 है, तो P और Q की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, मतलब कि मुझे निकालना क्या है, वर्तमान आयु का योग, मतलब कि 5x और 7x इन दोनों का, मतलब कि मुझे निकालना है 12x निकालना है, ठीक है, 12x निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या है, ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, अलग अलग प्रकार के भी ऑप्शन यहाँ रहते हैं, तो बिल्कुल पहले तो सॉल्व कर लो क्वेश्चन। 7x में से 5x गया 2x, और ये हो जाएगा -6, ठीक है, ये हो जाएगा 2, 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 2x बराबर 8, x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 4 है तो सीधे यहाँ रखो, 12 चौके 48। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। क्या है, ऑप्शन में आपका भले ज्ञात नहीं किया जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है भी नहीं, ऑप्शन सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए में आपका आंसर नज़र आ रहा है कि 48 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे, इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, पहले जिन्होंने उसे नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, 16 2/3% 2/15 और 0.17 में कौन सा बड़ा है। चलो देख लेते हैं कौन सा बड़ा है, पहले सॉल्व कर लेते हैं। 16 सही 2/3 क्या होता है, 16 सही 2/3% अगर आपने देख लिया, 1/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 1/6 है तो निकाल लो, 0 लगेगा यहाँ पे, फिर 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, उसके बाद फिर 0 लगाओ, फिर 6 छक्के 36, और ये आगे रिपीट होते जाएगा, तो 0.166, ठीक है ना, इसको मैं सीधे लिखता हूँ 0.1666। अब 2/15, तो 2/15 है, इसका मतलब 15, और ये 2, 0 लगाओ, अब ये हो जाएगा आपका, तो क्या है 15 एकम 15 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, 0 लगाओ, 15 तिया 45, फिर 5 बचेगा, फिर 15 तिया, मतलब कि इस प्रकार से ये आपका आएगा 2/15 के लिए कितना 0.1333, और ये 0.7 तो दिया हुआ है पहले, सिंप्लीफाई कौन सा बड़ा है, 0.17 ही तो बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट, विद्यार्थियों के एक समूह ने प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसे इकट्ठा किए जितने कि उस समय में विद्यार्थी थे। जितने विद्यार्थी थे उतने ही क्या किए गए हैं, पैसे इकट्ठा किए गए हैं, जिससे टोटल कितना हुआ है 59 रुपये 29 पैसा। 59 रुपये 29 पैसा, इसको मैं क्या करूँ, सीधे सीधे पैसा में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर 59 ये रुपीज़ है और ये पैसा है, तो क्या करता हूँ मैं 5929 पैसा अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा उतना ही, 59 रुपये 29 पैसे हो जाएगा। ये रुपए और पैसे में दिया गया था, मैंने कंप्लीट उसको पैसे में कन्वर्ट कर दिया कि इतने पैसे हैं, ठीक है, 5929 पैसे हैं। समूह विद्यार्थियों की संख्या देखो, अगर मान लो x विद्यार्थी हैं और जितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, क्या लिखा है क्वेश्चन में, प्रत्येक विद्यार्थी से उतने ही पैसे इकट्ठा किए गए जितने उस समूह में विद्यार्थी थे। तो x विद्यार्थी थे, x रुपए जमा करेंगे तो इतना हो जाएगा, जितने विद्यार्थी थे उतना ही पैसा। टोटल क्या हो जाएगा, x² बराबर 5929। अब इसको स्क्वायर हटाऊंगा तो ये लगेगा अंडर रूट कैसे निकालते हैं हम, सिंप्लीफिकेशन में ऐप में मैंने जो क्लास दिया है तो उस सिंप्लीफिकेशन में बताया है, इस प्रकार से 20 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसके पहले वाला अंक हम देखेंगे, इसके पहले कौन सी संख्या है जिसका अंडर रूट हम जानते हैं, तो 49 होता है, और 49 का अंडर रूट क्या होता है 7 होता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जहाँ पर हमको इस जगह पर 7 दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन सी दिख रहा है 77 इसका आंसर आ जाएगा, चाहे आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो भी। अब ये 7 क्यों आया यहाँ पर, तो आपको पता है कि 9 है, इसका मतलब या तो इकाई अंक 3 आएगा या तो 7 आएगा, ठीक है। तो या तो 73 होता या तो 77 होता, ठीक है। अब कौन सा प्रोसेस लगाते थे, 73 क्यों नहीं लिए, 77 क्यों लिए, ये तो कुछ डिटेलिंग आपको मिलेगा उसमें, जहाँ पर हम क्या करते हैं 75 का स्क्वायर निकाल करके देखते हैं। एक और तरीका है 75 का स्क्वायर निकाल लो। अब 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो उसका भी एक तरीका है, पहले 7 का स्क्वायर निकाल लो, 7 7 49, 5 का स्क्वायर निकाल लो, 5 5 25, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 35 का दुगुना करो 70, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 25।
अब 75 का जो स्क्वायर है 56 25, ये इससे क्या है अगर कंपेयर करूँगा तो 5625 से बड़ा है 5929, इसलिए इसका जो अंडर रूट 75 था इससे बड़ा वाला अंक ही 77 आंसर होगा। तो ये अंडर रूट निकालने वाला, स्क्वायर निकालने वाला, ये सब तरीका होता है। वैसे चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते थे, और अगर इतना भी नहीं करना है तो सिंपल सा आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि 20 से डिवाइड करो और पहले के 2 अंक को देखो। इसके पहले 7 होता है अंडर रूट किसका, 49 का। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखना है कि दहाई वाले हिस्से में 7 लिखा है, ऐसा ऑप्शन सी है। तो ये इस प्रोसेस से भी बच सकते हैं आप। क्लियर है? कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपका दिमाग वहाँ किस प्रकार से क्लिक किया और किस प्रकार से आपने आंसर लाया उस पर डिपेंड करता है। तो 77 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे में जिसकी विमाएँ 12 मीटर 3√3 मीटर और 5 मीटर है में रखने लायक सबसे लंबे खंभे की लंबाई। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो हम तो बस एक चीज़ जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये होता है, बस वैल्यू बस तो पुट करना है। अब L कितना है 12 है, B कितना है 3√3 है, इसका स्क्वायर कर दो। H कितना है 5 है, इसका स्क्वायर कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 12 में 144, 3 3 9 27 हो जाएगा ये, और 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है ना, 27 25 52, 52 और 144, 52 144 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। 52 144 हाँ 196, और ये कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो 14 का आंसर डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे होता है ये, कभी भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ कमरा है, कमरे की विमाएँ हैं, L B H दिया हुआ है, और हमें ये बताना है कि उस कमरे में रखने लायक सबसे लंबा खंभा किस प्रकार से विकर्णता रखेंगे। तो कैसा है उसका फॉर्मूला होता है, तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए इसके बाद चाहे वो चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन हो या टाइल्स वाला क्वेश्चन है, कितना कारपेट बिछाने में कितना खर्च लगेगा वैसा वाला क्वेश्चन है, इस सभी क्वेश्चन को देख लेना। नेक्स्ट, एक घन जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर है से 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन काटे जा सकते हैं। अब वही बात है, क्या करना है मुझे, एक घन जिसकी कोर 6 सेंटीमीटर है उसका आयतन निकाल लो। घन का आयतन a क्यूब मतलब 6 को 3 बार गुणा कर दो। कितने कोर, कितने मतलब कितने घन काटे सकते हैं, n घन काटे जा सकते हैं। कितने के, 3 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का निकाल लो, ऐसा बस संख्या निकल जाएगी। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 6 गुणित 6 बटे आ जाएगा ये 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 दूनी और ये 3 दूनी, 2 दूनी 4 दूनी 8, n बराबर 8। तो कितने घन काटे सकते हैं, तो 8 घन काटे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट, यदि आशीष 1/3 गणित के अंक हिंदी के आधे अंकों से 30 से अधिक है। यदि आशीष के 1/3 गणित के अंक, गणित मतलब कि मैं m मान लेता हूँ मैथ्स, आशीष के 1/3 गणित के अंक 1/3, ठीक है, हिंदी के आधे अंकों से, हिंदी के आधे अंकों से मतलब कि 1/2 h मतलब कि हिंदी के मैंने अंक मान लिया कि आधे अंकों से 30 अधिक है, इससे 30 अधिक है। ठीक है। यदि दोनों विषयों में उसे कुल 240 अंक प्राप्त हुए हैं, मतलब कि मैथ्स और एच हिंदी में दोनों मिलाकर के 240 हैं, तो हिंदी में कितने अंक हैं, मतलब कि एच में कितने हैं। सिंपल सा है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा ये, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो। कैसे कर लेंगे हम इसको, ऐसा ठीक है, यहाँ से 1/3m बराबर ये हो जाएगा h/2, और इसका एलसीएम ले लो सीधे 2, तो ये हो जाएगा आपका 30 दूनी 60, ये हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब 2m बराबर 3h बराबर 3 छक्के 18, 180। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 2m - 3h बराबर 180, और एक इक्वेशन तो ये दिया हुआ है m + h बराबर 240। क्या करें, इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ मैं, ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ 3 से गुणा कर देता हूँ। 3 से गुणा करने पे और इजी पड़ेगा, तो ये 3m हो जाएगा, 3 से गुणा करूँगा 3h हो जाएगा, और 24 3 72 मतलब कि ये 720 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये कट जाएगा, 3 और 2 5m हो जाएगा, और 72 और 18 मतलब कितना, 72 और 8 80 और 90 मतलब कि 900 हो जाएगा। अब ये 5 से काटूंगा सीधे सीधे तो 900 बटे ये 5 हो जाएगा, तो 18 × 5 = 90 मतलब कि m बराबर 180 है। जब m बराबर 180 है तो h बराबर कितना होगा, तो 40 बनाने के लिए इस इक्वेशन में पुट करके देख लो या कॉमन सेंस लगा लो। जब दोनों का योग 240 है, m बराबर 180 है, तो h बराबर कितना होगा, 60 होगा।
180 और 60 240 होता है। इसका मतलब हिंदी में कितने हैं? 60। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गए सॉल्यूशन जो हमने देखे फूड इंस्पेक्टर 2017 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे। इसके पिछले पार्ट में बाकी क्वेश्चन है, उसे देख लीजिएगा। और ये हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद 2013 में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ये किस आए थे और उसे कैसे सॉल्व करना था, क्या उसका सही अप्रोच होना चाहिए था, तो उसका जो सॉल्यूशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।